गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, सुबह के 5:30 बज गए हैं। मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने मेन गेट खोले क्योंकि सुबह सुबह हमें सबसे पहले गेट को ही खोलना है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू सब लगाऊंगी। झाड़ू लगाने से पहले चप्पल वगैरह एक साइड में कर देती हूँ, पैरदान वगैरह एक साइड रख देती हूँ। उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्रिस का आज छुट्टी है तो जल्दी ये उठ गया है। जिस दिन बच्चे लोग का छुट्टी रहता है ना, पता नहीं इनकी आंखें खुल जाती है जल्दी, मतलब सो कर जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन छुट्टी नहीं रहती है, स्कूल रहता है, उस दिन बच्चे जल्दी उठते ही नहीं है, उनको आलस आता है। तो यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ और उठते ही सबसे पहले मैंने मुंह हाथ धोए। उसके बाद मेन गेट खोले, यहाँ पे आ गई हूँ। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, ठंड कम नहीं हो रहा है, दिन पे दिन बढ़े जा रही है ठंड। तो यहाँ पे आ गए। हस्बैंड मेरे सोए हुए हैं, आदि भी सोए हुए हैं, सिर्फ क्रिश। तो मैं क्रिश को बोल भी रही हूँ कि कितनी उठ गया, तो उनको बाथरूम जाना था इसलिए उठ गया। उठने के बाद वो सो जाएंगे क्योंकि आज उनका छुट्टी है। क्रिश का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो एक दिन गैप होकर इनका एक दिन एग्ज़ाम एक दिन छुट्टी है, इस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इस रूम में हमारे पापा जी भी उठ गए हैं। मैं जैसे ही उठती हूँ पापा जी भी उठ जाते हैं, या तो पापा कभी कभी पापा भी जल्दी उठ जाते हैं मेरे से पहले, कभी मैं उठ जाती हूँ। तो आज तो फाइनली मैं ही उठी हूँ। मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेन गेट खोलती हूँ, फिर पीछे वाला दरवाज़ा खोलती हूँ। और कोई भी हमारे सदस्य, हमारे घर के सदस्य कोई भी उठते हैं, जैसे कि पापा, मैं, सुबह तो पापा या मैं ही उठती हूँ। बच्चे तो सोए रहते हैं, हस्बैंड जी भी सोए रहते हैं, तो भी जल्दी नहीं उठते हैं, वो लेट से उठते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पर्दे मैंने लगा दिए क्योंकि हवा जाती है ना, इसलिए ठंड लगती है। बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। वैसे भी दिसंबर का लास्ट माह चल रहा है तो ठंड तो बढ़ेंगी। उसके बाद फिर फाइनली जो है मेरा घर का पोछा वगैरह मैंने लगा दिए है। उसके बाद यहाँ पे आज है शुक्रवार, तो बृहस्पतिवार के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ड्रेस वगैरह हैं, सब है। और बाकी जो मैं कल खोलती हूँ बृहस्पतिवार के सारे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, एक बाल्टी लगता है। तो फाइनली मैं नहा धोवा कर छत पे आ रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैं हाथों हाथ सीढ़ी के पास आकर डाल देती हूँ। और आजकल धूप निकल जा रही है तो सूखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो फाइनली जो मैं नहा के निकलती हूँ तो मैं गाउन पहन लेती हूँ। उसके बाद ही अंदर आके यहाँ पे मैंने स्वेटर सूट वाले डाले। और जैसे ही मैं आई, हस्बैंड उठ गए हैं और सुबह के 8 बज रहे, 8:15 बज रहे हैं। तो जब कृषा स्कूल नहीं जाते हैं तो मैं आराम से काम करती हूँ, उनका स्कूल रहता है तो ही मैं जल्दी जल्दी से काम करती हूँ। और वैसे भी ठंड इतनी काफ़ी है। हस्बैंड उठ गया है तो यहाँ उठते ही मैं अब बेड तो अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी काम है। सुबह 8 बज रहे हैं, पापा को चाय भी देना है, गर्म पानी हस्बैंड मांग रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ पे मैंने कल तो दवा नहीं खाई थी, मैं थायराइड का टैबलेट एक रोज़ लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह ही ले रही हूँ। मैं सुबह ही लेती हूँ, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक तो मैं नहीं ले पाती हूँ, भूल जाती हूँ। और कितना अच्छा लगता है ना, जैसे कि आपके किचन में विंडो हो या बालकनी हो, मुझे अच्छे लगते हैं विंडो वगैरह। और जैसे कि बालकनी है तो सुबह सुबह देखना, सुबह का नज़ारा। मैं सुबह पानी पीती हूँ तो मैं विंडो के सामने खड़े होकर अच्छा लगता है बाहर का कुछ व्यूज़ देखना। तो यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गया है और यहाँ पे 8 बज गए हैं। आदि के सर आए हैं कृष के, तो उनको भी मैं पूछ रही थी गर्म पानी, तो भी बोले कि हाँ दे दीजिए, गर्म पानी पी लेते। तो हस्बैंड को
और हिमांशु नाम है, आदि सर जो हैं तो वो आए हैं, तो उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को और हिमांशु को चाय दी है, सर को। तो यहाँ पे मैं चाय बिठाई हूँ और भी सुबह सुबह लेमन टी ही हमारे घर में बनते हैं। हमारी सुबह की शुरुआत होती है हमारे घर में लेमन टी से ही, उसके बाद ही दूध के चाय बनते हैं। पहले सब हम लोग नींबू वाला चाय पीते हैं, उसके बाद ही दूध के वाले पीते हैं। और यहाँ पे देखिए आदि, इनको आज मम्मा से प्यार आ रहा था मम्मा पे, तो मम्मा की गोदी चढ़ गए हैं। मैं इनको बोल भी रही हूँ कि जाओ अपने सर को प्रणाम करो, सर आए हैं। तो यहीं से हेलो आप लोग को भी कर रहे हैं और यहीं से किचन से ही सर को भी बोल रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं चाय देने गई थी पापा को, हस्बैंड को और आदि के सर को। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर को वॉश कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी टमाटर की सब्ज़ी, वो जो भर के बनाते हैं वो। तो मैं आप लोग को रेसिपी तो डिटेल्स में नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ कुछ मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू छील के अच्छे से वॉश करके रखे हैं, कुकर में मैंने बैठा दिए हैं। हमारे आलू भी एक तरफ हो रहे हैं और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने, बहुत सारे टमाटर लेके। तो मैं इसको जितने सारे टमाटर हल्के से कट करके साइड से, और इसमें जितने सारे जूस वगैरह है सबको निकाल दूँगी। वही मैं बैठ गई हूँ। आदि को अभी टाइम बहुत है क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं और आदि का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो 9:30 बजे से उनका हो गया है। 9:30 से 12 बजे आ जाते हैं घर। तो अभी इनको टीवी देखने का, कार्टून का टाइम है, तो वही देख रहे हैं। और मम्मा से बातें भी हो रही है और मैं बार बार जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी मैंने कुकर में आलू बैठाया है। तो सीटी हमारी पता नहीं कुकर में कुछ ख़राबी हो चुकी है, तो अगर सीटी देती है तो देती ही रहती है जब तक आप बंद नहीं करो खुद से, तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे मैंने कढ़ाई बैठा दी है। कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी सरसों ऑयल डाले हैं, तो हमारे यहाँ तो सरसों का तेल ही खाते हैं हम लोग, खाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर में से सारे जूस निकाल दिए हैं और इसमें आलू के जो आलू मैंने उबाले थे उसके आलू को अच्छे से फ्राई करके इसमें सारे भर देने हैं, स्टफिंग कर देना है इसमें। और मैं बनाऊंगी टमाटर के भरुआ सब्ज़ी, तो यहाँ पे बारी बारी करके तलना है। तो ज़्यादा में इसे तलना नहीं है, अच्छे से मतलब पकाना है। अब ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा मतलब पूरा पका दो कि टमाटर घुल जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फाइनली इस टाइप से हमें सारे टमाटर को फ्राई करना है। तो यहाँ पे सारे टमाटर यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। मैं यहाँ पे धनिया पत्ते हमारे खेत से निकले हुए, बहुत ही ज़्यादा घर के जैसा ही रहता है। तो ये अब मैं इसे बारीक कट करूँगी। अभी मैंने ऐसे ही वॉश करके रख दिए हैं। तो ये वाला सब्ज़ी ना हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते। और अभी सीज़न है, टमाटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं ताज़े ताज़े खेत से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी और फाइनली हमारी सब्ज़ी जो है रेडी हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी कम या बेसी रख सकते हैं, जिस तरह से खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, इनका भी जाने का टाइम हो गया है। ड्यूटी 10:30-11 बजे तक निकल जाते हैं। और हम लोग का खाना पीना फाइनली हो गया है। तो हस्बैंड बोले कि अभी बर्तन मत धोना, क्योंकि खाना खाई को तो थोड़ा बहुत टहल लो। तो टहलना क्या है, टहलते टहलते मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ काम कर लेती हूँ। तो जितने सारे कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। घर को क्लीन नीट एंड क्लीन रखना है, तो हमेशा घर को ऐसा नहीं है, ये मेरा काम है। ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए ये सब करती हूँ, नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा काम है, मैं रोज़ करती हूँ ये सब काम। बहुत सारे काम हो जाते हैं, विंटर में तो और ही ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हस्बैंड चले गए हैं, कृष घर पर है। तो मैं इनको बोल रही हूँ पापा को बाय कर दो, तो बोल रहे हैं मम्मा मैं आदी नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वहीं इनसे बातें। और फाइनली हमारे हस्बैंड जा रहे हैं, हमारे हस्बैंड बाइक से ही जाते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, बाइक से 15 से 20 मिनट लगता है यहाँ जहाँ वो काम करते हैं। तो फाइनली यहाँ निकल गए हैं। और देखिए बच्चे लोग का साइकिल
है घर पर ही, क्योंकि बच्चे लोग हमारे नहीं गए। और यहाँ पे मैं क्रिश को ला रही थी, क्योंकि अचानक बोले कि मम्मा मुझे ना सर में दर्द है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि लाओ मैं थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ तुम्हारे सर को। तो नहीं मम्मा छोड़ दीजिए, इस सर में तेल लेना चाहते ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है तेल, लेकिन मैं ज़ोर ज़बरदस्ती दे देती हूँ। खासकर ठंड का मौसम है, सर में तेल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, और मैं कुछ और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। कृष्ण बोले मम्मा मुझे खाना दे दीजिए। सुबह वो नाश्ता किए थे और अभी बोले कि मम्मा थोड़ा सा चावल दे दो। तो मैं उनके लिए चावल निकाल रही हूँ, चावल सब्जी और चटनी। भुजिया पे गिरे वो खाते नहीं है। तो आज का जो हम लोग का खाना था, तो आज मैंने चावल नहीं बनाए थे। चावल टमाटर का सब्जी में ना चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग जिस तरह से, जैसे कि रोटी भी ठीक लगता है। तो यहाँ एक टमाटर दूँगी और धनिया पत्ते की चटनी और चावल। ठंड इतनी काफ़ी है ना कि मुझसे ना ये शॉल वगैरह वो ताना ही नहीं जाता। मैं सारा दिन शॉल वगैरह लेकर या स्वेटर पहन कर रखती हूँ। तो फाइनली जो है चावल सब हम लोग खा लिए हैं। तो मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ कि देखिए हमारे जो चावल हैं थोड़े से बचे हैं, तो इनमें से आधी खाएंगे, थोड़े बहुत बचेंगे तो क्रिश को दे दूँगी, और क्रिश नहीं खाएंगे तो लास्ट में मैं खा लेती हूँ। तो होता है ना बच्चा कुचा जो भी बचता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं फेंकने से खाना को ऐसे भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। उतना ही बनाओ जितना आप खा सकते हो, उतना ही थाली में लो जितना आप खा सकते हो। तो फाइनली सबको मैं सोच रही हूँ कि चलो बर्तन में हाथों हाथ धो लेती हूँ, खाना पीना हो ही गया है। मैं वेट कर रही थी क्रिश का, क्रिश खा लेंगे तो सारे बर्तन। देखिए फाइनली बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और ज़्यादा सामान मैंने बनाए भी नहीं थे, सिर्फ बनाए थे सब्जी, रोटी और चावल, और क्या था आलू और मूली का भुजिया, धनिया पत्ते की चटनी। और देखिए कितने सारे बर्तन हो गए। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं बर्तन धोकर आ गई हूँ, और सारे बर्तन को सरियाना ये भी हमारा ही काम है। तो सबको अच्छे से पानी वगैरह, और आजकल ना थोड़े से पानी गिरते हैं ना तो हर जगह ना किचकिच टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि ठंड में ना पानी जल्दी सूख नहीं पाता है इसलिए। तो सारे पानी मैंने अच्छे से गार कर, और जो पानी बेशी बचते हैं मैं विंडो से ही फेंक देती हूँ। तो वो सब तो फ्रेंड बहुत सारे घर में काम हो जाते हैं। हस्बैंड को पहले लगता था कि घर में क्या काम होता है, बोलते थे पहले कि मैं मुझे भेज देती हूँ, उसके बाद तुम्हें क्या करती हो तुम सोना। तो जब से हमारे वो वीडियो देखते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, बोलते हैं सच में यार बहुत तुम काम करती हो, तुम क्या हर गृहिणी करती हैं। तो बहुत सारे काम होता है, और ठंड का मौसम में तो कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं।
फिर यहाँ पे ना दोपहर के 1 बज गया है। मैं बैठ गई हूँ पालक साग, ये हमारे खेत से ही निकली हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही आराम करूँगी। तो यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ। ज़्यादा तो इसमें गंदे नहीं हैं, लेकिन हाँ देख लेती हूँ कीड़े वगैरह रहते हैं, और हरे सामान पे ना हरे साग सब्जियाँ पे हरे ही कीड़े मिलते हैं, तो इससे अच्छा से मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी तो इसे नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी। अब 1 बज गया है। शाम होते आजकल देरी नहीं लगती है, थोड़ा सा बेड पे लेटो, थोड़ा देर में ही शाम हो जा रही है। तो मैं सोचती हूँ कि सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी, थोड़े से आराम करूँगी। और अभी आदि नहीं आए हैं, क्योंकि आदि पता नहीं 12 बजे आ जाते हैं, लेकिन अभी 1 बज रहे अभी तक नहीं आए हैं। तो होता है एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है मैं सारे डंठल को निकाल दूँगी। ये हैं पालक, और खेत से निकले हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, ताज़े ताज़े आए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो हाथों हाथ मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, और बस इसे कटना होगा और उसके बाद धोकर अच्छे से बना दूँगी। तो हमें अच्छे से मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। बस उठी हूँ, अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और फाइनली जो है मैंने सारे पालक को अच्छे से यहाँ पे डंठल वगैरह निकाल दिए हैं। और मैं अभी इसलिए आराम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ आदि को खाना वाना खिला दूँगी, तभी मैं थोड़ा सा बेड पे आराम करूँगी या लेटूँगी। क्योंकि आदि खुद से खाते नहीं हैं, उनको बहुत ही बोलने के बाद खाते हैं, जल्दी वो नहीं खा पाते हैं। अगर फ्रेंड, ये भी मेरा काम हो चुका है फाइनली। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। देखिए रूम में भी ऐसे ही बेड वगैरह पड़े हुए थे। सुबह मैंने जल्दी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है कब जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ गई हूँ रूम में, तो सोच रही हूँ कि चलो बेड को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही आराम करूँगी। और आदि भी आ गए थे, आकर उनको खाना पीना खिला दिए, वो चल गए हैं बाहर खेलने। बच्चे आते हैं, खाते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। या तो मैं उनको छत पे भेजती हूँ, या तो थोड़े बहुत बाहर अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उसके बाद ही आकर छत पे बैठकर दोनों भाई, आवाज़ तो दोनों भाई घर पर ही, कृष भी नहीं गया। जब दोनों भाई साथ में घर पे रहते हैं तब बाहर कम भेजती हूँ, ज़्यादा नहीं, शाम को बोलती हूँ जाने के लिए। तो फ्रेंड फाइनली हमारी जो बेड है वो भी सेट हो गए हैं। बेड जब सेट हो जाता है तो घर का रौनक बढ़ जाता है, ये भी हमारा ही काम है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक